जरा निगाह डालिए आईईएक्स पे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक। क्या नजरिया आपका बन रहा है इन तीनों स्टॉक पे? जी। पहले बात करते हैं आईएक्स। तो आईएक्स में एक तरफा इसमें रफ्तार काफी स्ट्रांग है। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें तो मेरे हिसाब से ये 6th या 7th वीक है जहां पे बैक टू बैक गेन्स देखने को मिले हैं। बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड है, थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जरूर आ रहा है, बट जिस तरीके का एक लॉन्गर टर्म चार्ट्स में एक काइंड ऑफ सॉसर फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, बहुत ही बुलिश पैटर्न है जिसका कंक्लूजन करीबन 260 के आसपास बनेगा। तो मैं कहूंगा कि ये जो स्टॉक है अभी पोजिशनल होल्डिंग के लिए सही है। अगर कोई बाय करना चाहे तो थोड़ा सा आपका नजरिया जो है लंबा, कम से कम 1 मंथ का होल्डिंग का रखिए। जिनके पास है उनको भी होल्ड करना है। 260 तक ओवरऑल में टारगेट कर रहा हूँ आईएक्स में, और एक सपोर्ट जोन है 200 का, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आईसीआईसीआई बैंक इसकी बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में भी एक थोड़ा सा एक बुलिश पैटर्न धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट है जो है 1260 1265 एरिया। प्रायर स्विंग आए है, जैसे ये ब्रेक करेगा तो आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप मिलेगा स्टॉक में। अभी फिलहाल ब्रेकआउट के कतार पे है, होगा कि नहीं आज और कल में क्लियर हो जाएगा, पर ओवरऑल प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है कि जल्दी आपको ये ब्रेकआउट मिलेगा। ब्रेकआउट होते ही आपको स्टॉक 13,000 की तरफ दौड़ता हुआ दिखेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी पोजीशन होल्ड करे, स्टॉप लॉस रहेगा 1230 का। जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है ब्रेकआउट होने दे, 1265 के ऊपर खरीदे तो कंडीशनल बाय रहेगी, वहां पे आप 1300 का टारगेट बनाए। और लास्टली कोटक महिंद्रा बैंक भी एक प्राइवेट बैंकिंग से है जिसमें काफी दमदार शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिला है। स्टॉक रेंज बाउंड में एक्टिविटी में काफी देर से, और पिछले हफ्ते का एक्शन देख के लग रहा है कि स्टॉक वापस 1880 जो उसका एक रेजिस्टेंस एरिया है वो छूने की कोशिश करेगा। थोड़ी सी धीमी गति से चलता है स्टॉक, तो जल्दी मोमेंटम एक्सपेक्ट ना करें इसमें। आप बाय करें, होल्ड करें, थोड़ा सा टाइम दे ट्रेड में। 1880 पहला टारगेट, 1920 सेकंड टारगेट। ओवरऑल ये ट्रेड में आप 1780 का स्टॉप लॉस बने। चलिए, तो कमोबेश जितने भी स्टॉक रहे, चाहे आईएक्स हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक, पॉजिटिव नजरिया। बस यहाँ पे थोड़ी रणनीति यानी आपकी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, जैसा अक्षय ने आपको बताया। एक अहम ट्रेंड है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जो मार्केट में दमदार लिस्टिंग हुई है, उसका इंपैक्ट लिस्टिंग के बाद आगे की राह कैसी रह सकती है। पूरी रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दमदार लिस्टिंग, लेकिन आगे की राह कैसी, क्या फैक्टर्स ट्रिगर कर सकते हैं, कहां कहां नजर रखनी है? बिल्कुल, जिस तरह की उम्मीद थी बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग को लेकर, उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया है बजाज हाउसिंग ने, और 114% ऊपर बीएसई पर यह शेयर लिस्ट हुआ। 70 रुपए का इश्यू प्राइस था, और जो लिस्टिंग का जो भाव जो हमने देखा वो था 151 रुपए का। और उससे बेहतर चीज ये है कि कंपनी अभी इस भाव के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग कोई भी नहीं आ रही है बजाज हाउसिंग के शेयर में। अगर हम आईपीओ की बात करें, करीब करीब 64 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन आया था 6,500 करोड़ रुपए के इशू के लिए। करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की बोली आई थी, तो बॉयंसी बड़ी गजब की थी, और इसको निवेशकों ने हाथों हाथ लिया था बजाज हाउसिंग के। उसकी वजह यह है कि कंपनी का जो कारोबार है काफी ज्यादा मजबूत है। आप देखिए कि जो इसका जून 2024 तक लोन टू वैल्यू रेशियो है, यानी कि जिस वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट जो लोन मिलता है वो है करीब 70% के आसपास का। इसके अलावा औसत जो लोन टिकट साइज है वो है 46 लाख रुपए का। FY20 से लेकर FY24 के बीच में जो AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें करीब करीब हमने 30% के आसपास की ग्रोथ देखी है, और ये बढ़ के हो गया है 91,000 करोड़ रुपए के ऊपर, 91,370 करोड़ टू बी प्रिसाइज। हालांकि कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो 85% जो AUM है ये 5 से 6 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गुजरात है और दिल्ली है। यहां से 85% का कारोबार आता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें बजाज हाउसिंग की, तो निश्चित तौर पर AUM ग्रोथ में हमने 30% प्लस CAGR ग्रोथ हमने ओवर द ईयर देखी है। और इसके अलावा अगर हम NPA की बात करें यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 1% से भी कम है, यानी कि लोन पर रिस्क इनके कम है, और इसको लेकर ही जो बड़े निवेशक भी हैं वो भी काफी ज्यादा अपबीट थे। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आपको बाकी जो सेक्टरी कंपनियां हैं उससे वैल्यूएशन इसका ज्यादा दिखेगा, और उसकी वजह यही है कि कारोबार सॉलिड है, पेरेंटेज काफी मजबूत है, NPAs बहुत कम है।
जून 2024 के बुक वैल्यू के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग 3.2x, LIC हाउसिंग 1.2x, PNB हाउसिंग 1.7x और कैनफिन होम्स 2.7x पर ये इनके वैल्यूएशन है। तो थोड़ी वैल्यू वाइज आपको ज्यादा महंगा हो सकता दिखे बजाज हाउसिंग, लेकिन कारोबार के लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत मजबूत कंपनी। और जिस तरह की उम्मीद थी कि क्या लिस्टिंग पर यह शेयर डबल होगा, ना सिर्फ डबल हुआ बल्कि उसके बाद भी मजबूती के साथ यह कारोबार कर रहा है। शेख, आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो आप ने पूरे फैक्टर समझ लिए, तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह सपोर्ट कर रही हैं वो भी समझ लिया। अब जाहिर सी बात है कि जिनको लिस्टिंग में लग गए उनकी तो बल्ले बल्ले। अब यहाँ से रणनीति क्या होगी, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि चूंकि शुरुआती दौर है तो ख़ास तौर पे बहुत सारा डेटा जो है उसका और इंतज़ार करना होगा। लेकिन इन तमाम बातों को जो हमने सामने रखा, अक्षय मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। सबकी निगाहें, आप सभी मार्केट एक्सपर्ट बहुत करीब से इसे देखते आ रहे हैं। चाहे IPO का ऐलान हुआ, उसके बाद जिस तरह का रिस्पांस हुआ और जिस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, ये सभी कह सकते हैं कि अभी तक बहुत ही परफेक्ट कह सकते हैं अब तक सब कुछ रहा है। अब यहाँ से सवाल उठता है आम निवेशक के मन में कि क्या रणनीति हो सकती है इतनी दमदार लिस्टिंग के बाद। क्या अब जिन्हें लेना है उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, या आपको लगता है कि इन भाव पे भी अभी मौका बन सकता है? अक्षय, जरा अपने आपको अनम्यूट कर लें आप। तो एक ड्रॉबैक जो है प्रशांत जी है कि टेक्निकल्स में आपको डेटा होना बहुत जरूरी है। और आज फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग है और बहुत ही दमदार लिस्टिंग है। ओवर 100% गेन्स बने हैं और जिस तरीके का अभी भी डिमांड है शेयर में, तो मैं कहूंगा कि जिनको शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेज करना है तो डे ट्रेडिंग के चार्ट से तो कम से कम BTST तो बनता ही है। पर पोजिशनली अगर आपको यहाँ से स्टॉक में अगर निवेश करना है तो मैं कहूंगा आप अपने फंडामेंटल एनालिस्ट की राय ले लें, क्योंकि टेक्निकली कम डेटा होने के चलते मैं इस पे ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू फिलहाल तो नहीं दे पाऊंगा। अभी जो डेटा है डे ट्रेडिंग का, उसके हिसाब से कंडीशनली BTST बन सकता है, जहां पे स्टॉक शायद कल 170 तक छू सकता है। ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड और वॉल्यूम्स इंट्राडे में डेवलप हो रहे हैं स्टॉक। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लिस्टिंग काफी अच्छा रहा। 115% के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट हुई। आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ राहुल घोष भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज इस स्टॉक पर नजर डालते हैं। करीब 5.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। याद रखें, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA इन्होंने करीब 36 लाख शेयर्स 35 लाख शेयर्स खरीदे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, जिसके चलते स्टॉक में अच्छी तेजी दिखी। इंटरडे लेवल्स पर देखें तो थोड़ी सी गिरावट भी दिखी है, बट ऑल इन ऑल 4 से 4.5% की तेजी यहां पर दिखी है। राहुल, टेक्निकल्स पर देखें तो ईडलवाइज फाइनेंशियल्स क्या राय बनेगी? और गुड आफ्टरनून। तो ईडलवाइज का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो फरवरी 2020 से लेके 4 साल एक रेंज में ट्रेड कर रहा था स्टॉक। नाउ ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है अगस्त 2024 में। 4 साल का जो रेंज है आप मंथली चार्ट पे नोटिस करेंगे, उसका ब्रेकआउट अगस्त 2024 में आया है। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमाए कि एक टॉप से थोड़ा सेल ऑफ हुआ है, बट अगर एक फ्रेश एंट्री कोई पार्टिसिपेंट लेना चाहता है तो 120 के आसपास एक एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस 108 पे रख सकते हैं। ये एक मीडियम टर्म का व्यू होगा अपसाइड की तरफ।